दोस्तों, एक छोटे से गांव में कुम्हार अपने परिवार के साथ रहता था। कुम्हार घर पर रहकर घड़ा बनाता, पत्नी और बेटी मिट्टी लाते थे। एक दिन की बात है, मिट्टी लाते समय उसकी पत्नी जमीन पर गिर गई। तभी उसका पति बोला, अरे भाग्यवान, तुम कैसे गिर गई? तो पत्नी बोली, मैं क्या करूं, इतनी सारी मिट्टी का बोझ लेकर चला नहीं जाता। अब इतनी दूर से मिट्टी लाना मेरे लिए कठिन होता जा रहा है। पति बोला, हाँ तुम ठीक कर रही हो, इतनी दूर मिट्टी लाना तो हमारे लिए कठिन होता ही जा रहा है। तभी उसका लड़का बोलता है, पिताश्री क्यों ना हम एक गड्ढा खरीद लें। हम गड्ढे की पीठ पर लाद कर ज़्यादा मिट्टी ला सकते हैं। उससे हमारा मिट्टी लाने का बोझ कम हो जाएगा और हम ज़्यादा घड़ा बना पाएंगे। लड़के की सुझाव पिता को अच्छा लगा और वह दूसरे दिन गड्ढा खरीदने के लिए मार्केट चले जाते हैं। मार्केट थोड़ा दूर था, इसीलिए उन्हें 2-3 गांव पार कर जाना पड़ता था। बाजार पहुंचकर व्यापारी ने एक गड्ढा खरीद लिया और घर की ओर रवाना हो गए। इस बार वह दोनों जंगल से गुजर रहे थे। चलते चलते उन्हें बहुत समय बीत गया और शाम हो गई। लड़के ने पिता से बोला, पिताजी, उस समय में रात्रि होने वाली है और रात में जंगल से चलना अच्छी बात नहीं है, हमें कहीं रुकना चाहिए। वह दोनों एक सुरक्षित जगह खोजते खोजते जहाँ पर एक साधु का आश्रम था, साधु के पास पहुँचे और बोलते हैं, बाबा जी, क्या आपके आश्रम में रात भर ठहरने के लिए जगह मिल सकती है? महात्मा जी बड़े दयालु थे, उसने दोनों को रहने के लिए एक कुटिया दे दी। कुछ समय बाद वहाँ पर नगर के एक राजा महात्मा के पास पहुँचे। महात्मा जी ने पूछा, राजा जी, यहाँ आने का कारण क्या हो सकता है? क्या राज्य पर कोई संकट आ गया है? तभी राजा बोलते हैं, हमारे राज्य में जल्दी ही एक राजकुमार या राजकुमारी आने वाली है, रानी गर्भवती है। इतना सुनते ही महात्मा जी ने राजा को ढेर सारी बधाइयाँ दी। तो राजा बोलते हैं, बाबा जी, आपके द्वारा दी हुई फल से ही रानी गर्भवती हुई है, इसीलिए रानी आपको कुछ उपहार देना चाहती है। यह कुछ हीरे और जवाहरात है, इसे आप रख लीजिए। बाबा बोलते हैं, पुत्र, मैं एक सन्यासी हूँ, मैं इन हीरो जवाहरात का क्या करूँगा? राजा के बहुत कोशिश करने पर महात्मा जी अपने पास हीरे रख लेते हैं और राजा वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन महात्मा के पास आश्रय लिए कुटिया में रह रहे पिता और पुत्र हीरो को देखकर उनके मन में लालच की पतंग उड़ पड़ती है। वह आपस में बात करने लगे, अगर एक भी हीरा मिल जाए तो हमें सालों मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और साथ में हमें मिट्टी के बर्तन भी बनाने नहीं पड़ेंगे। दोनों ने हीरा चुराने के लिए प्लान बनाने लगे और जैसे ही आधी रात हो गई, दोनों ने हीरा चुरा कर वहाँ से रफू चक्कर हो गए। वह दोनों भागते भागते जंगल के बीचों बीच में पहुंच जाते हैं। तभी उनके सामने 3 डाकू आकर खड़े हो गए और दोनों को रोककर पूछने लगे कि कहाँ भागे जा रहे हो? बाप बेटा डर कर बोलने लगे कि हमारे पास कुछ नहीं है। डाकू भी होशियार था, उसने बोला, अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो भाग क्यों रहे हो? और अपने साथियों को बोलकर उनकी पूरी तलाशी करवा दी। तलाशी करते समय उनके पास हीरे मिल गए। इतने सारे हीरे देखकर डाकू ने बोला, यह तो जरूर ही कहीं से बड़ा हाथ मारकर आ रहे हैं, यह सभी हीरे अब हमारे हो गए हैं। ऐसा कहकर डाकू अपने साथियों को बोलकर दोनों पिता और बेटे को जान से मरवा देता है और डाकू अपने साथियों को लेकर कहीं दूर भाग जाते हैं। इसीलिए कहा गया है दोस्तों कि लालच कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लालच हमेशा दुख देता है।